वेलकम बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम्स देखे थे। उसमें डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह भली भांति हम लोगों ने पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा हमारे पिछले क्लास के वीडियो को देखेंगे। आज हम लोग चैप्टर 6 को डील करते हैं बच्चों। चैप्टर 6 में आपको 5 चीज़ पढ़ना बच्चों। इसमें पहला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 6 का नाम है बच्चों, जिसको शॉर्ट में AOD भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यानी AOD में बच्चों ये सारे एक्सरसाइज हैं। इसमें पहला आपको पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। किस क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज? वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में, पेरीमीटर में, सरकमफेरेंस में, उसके बारे में पढ़ना है। उसमें क्या उपयोग हुआ है डेरिवेटिव्स का, उसको पढ़ना है बच्चों। दूसरा पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, यानी बच्चों इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, उसको पढ़ना है। उसका इंक्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, उसको पढ़ना है बच्चों। थर्ड में पढ़ना है बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, नॉर्मल मीन्स स्पर्श रेखा पर जो लंब होती है रेखा, उसी को नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा और नॉर्मल माने अभिलंब होता है बच्चों। और नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों अप्रोक्सीमेशन। किसी भी क्वांटिटी जो दिया गया है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, लगभग सन्निकट मान क्या होगा, ये पढ़ना है बच्चों। और लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों इस पांचों एक्सरसाइज में ये 4 नंबर जो एक्सरसाइज है अप्रोक्सीमेशन है, उसको हम पढ़ाते हैं बच्चों। ये बहुत आसान है और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पढ़ाऊंगा तो मैं सब बच्चों, लेकिन अब हमको पढ़ाना है ये 4 नंबर अप्रोक्सीमेशन, जो देखिए ये बहुत आसान है आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अप्रोक्सीमेशन पढ़ाने के लिए। तो बच्चों आइए देखते हैं अप्रोक्सीमेशन में किस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और ये कितना आसान है आपके लिए। मैं कुछ ही बता दूंगा तो पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज 6.4 में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। √25.3 का सन्निकट मान निकालना है बच्चों। देखिए कैलकुलस की मदद से कैसे इसको निकाला जाता है, डेरिवेटिव्स की मदद से। जिस फॉर्म में ये लिखा है बच्चों, उसी फॉर्म में आपको fx मानना है। लेट fx इज इक्वल टू √x। समझा बच्चों? अगर जिस फॉर्म में ये रूट के फॉर्म में दिया हुआ ये √x है, सपोज कीजिए इस पर 1/4 रहता तो हम भी x पर पावर 1/4 मानते हैं। जिस फॉर्म में रहेगा बच्चों उसी फॉर्म में इस तरह से मानना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंप्लाइज f'(x) यानी आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो f'(x) मीन्स क्या हुआ बेटो? तो 1/2 √x हुआ। आपको बताए थे ना कि किसी भी √x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बच्चों, 1/2 √x। अब एक फॉर्मूला है बच्चों, उसको भली भांति याद रखिए। f(x) + ΔX इक्वल टू f(x) + f'(x) इंटू ΔX। ये एक फॉर्मूला है बच्चों। f(x) + ΔX इक्वल टू f(x) + f'(x) इंटू ΔX। यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, ये जो 2 पार्ट में इसको बांटना है बच्चों। √अंडर में 25.3 है, बड़े पार्ट को x मानना है और छोटे पार्ट को ΔX मानना है। तो यहां पर लिखना है बच्चों पुटिंग x इक्वल टू क्या माने, और ऐसा मानना है बच्चों कि यहां पर x के पर ऐसा मानना है x के लिए कि वो इस स्क्वायर रूट को हटा दे। जैसे यहाँ पर 25.3 है तो हम अगर x को बड़े पार्ट को 25 मान लें और छोटा पार्ट को 0.3 मान लें तो 25 मानने से ये रूट मेरा फ्री हो जाएगा, हम रूट से फ्री हो जाएंगे। इस तरह से मानना है बच्चों, जो मन सो नहीं मानना है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या मानना है, कंसीडर करना है 25 एंड ΔX इक्वल टू क्या पुट करना बेटा 0x + ΔX यानी ΔX इक्वल टू क्या होता है f(x) + f'(x) इंटू ΔX। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि f(x) + ΔX तो ठीक है आपका। fx इक्वल टू क्या है, उसका वैल्यू रख देना बेटा। उसके बाद f'(x) निकाला है। f'(x) क्या है बच्चों, f'(x) है 1/2 √x और इंटू क्या हो गया ΔX।
अब देखिए बच्चों कि इसी में पुट करना है। क्या पुट करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। यहाँ पर पुट करना है बड़े पार्ट को x के लिए और छोटा पार्ट को डेल्टा x के लिए। तो यहाँ लिखना है बेटा पुटिंग x इक्वल टू 25 क्यों माने? ये भी सोचना बेटो, बड़ा पार्ट ऐसा मानना है कि ये रूट से बाहर हो जाए या जिस पर जो पावर है उससे हम फ्री हो जाए, ऐसा मानना है, जो मन सो नहीं मानना है। तो यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x इक्वल टू 0.3। इसको मानने के बाद यहाँ लिखना बेटा f ऑफ कितना होगा 25 प्लस 0.3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 होगा रूट के अंदर 1 बाय कितना 2 इंटू रूट अंडर 25 और इंटू डेल्टा एक्स आपका कितना बेटा 0.3। यहाँ पर तो जोड़ करके हो गया आपको 25.3 और यहाँ 25 का रूट अंडर आप जानते हो कितना होता है बेटा 5 होता है। यहाँ भी 22 इंटू कितना हो गया बेटा 25 का रूट अंडर क्या हो गया 5 हो गया और यहाँ क्या होगा 0.3। देख रहे हैं ना बच्चों? तो ये हो गया बच्चों f ऑफ 25.3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 2 इंटू 5 इंटू 0.3 implies f of 25.3 is equal to 5 plus 1 by 10 into 0.3 implies f of 25.3 into 5 plus 1 by 10 into ये हो गया बेटा 3 by 10 implies that क्या हो गया 25.3 is equal to 5 plus 3 by 100 हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? f of 25.3 is equal to 5 plus 0.03 implies that f of 25.3 is equal to ये हो गया 5.03। आपने देखा यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है रूट अंडर एक्स है, यानी यहाँ अगर एक्स है बेटा एफ एक्स तो वो रूट में आया एफ एक्स इक्वल तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या है 25.3 है। तो एफ ऑफ 25.3 क्या हो गया बेटा 25.3 इक्वल टू 5.03। ये अप्रॉक्स लिख देना है। अप्रॉक्स माने क्या हुआ लगभग। यही आपका आंसर हुआ बच्चों और यही हुआ एक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आपने समझा बच्चों कि कोई भी चीज़ दिया रहेगा पहले उसको एफ एक्स मानेंगे और जिस फॉर्म में रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ और ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फिर इसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ रूट एक्स है बेटा और यहाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स है और डेल्टा एक्स है। अब इसको दो पार्ट में बदल देंगे। 25.3 है, बड़े पार्ट को एक्स लिखेंगे और छोटे पार्ट को डिसमल वाला लिखेंगे बेटा डेल्टा एक्स। यानी क्या हो गया पुटिंग रखना है पुटिंग x इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x इक्वल टू 0.3। तो क्या हो गया बच्चों f ऑफ 25 प्लस 0.3 रूट अंडर x के जगह पर 25 माने हैं आप तो 25 लिखिए, यहाँ भी x की जगह पर 25 0.3 f ऑफ 25.3 इक्वल टू इसका तो 5 हो गया बेटा और यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू 5 0.3। आइए यहाँ देखिए इम्प्लाई f ऑफ 25.3 इक्वल टू 5 प्लस 1/10 इंटू 0.3 का 3/10 हो गया। f ऑफ 25.3 इक्वल टू 5 प्लस 3/100 हो गया बेटा। f ऑफ 25.3 इक्वल टू 5 प्लस 0.03 हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या है रूट एक्स है ना, इसलिए f ऑफ 25.3 क्या होगा रूट अंडर 25.3 इक्वल टू क्या हो गया 5.03 अप्रॉक्सीमेट हो गया। अप्रॉक्स लिख देंगे लगभग लिख देंगे बेटा, सन्निकट मान हो गया। समझ गया बच्चों? तो बच्चों ये इसमें बहुत सारा सवाल है जो एकदम सिमिलर है और आप यूं ही आसानी से बना सकते हैं और सिर्फ ये जानना है
कि इस दिए गए फंक्शन में x क्या मानना है बेटा और डेल्टा x क्या मानना। अगर ये दो चीज़ जान जाएं तो आप अच्छी तरह इसको बना सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, हम बताए थे ना आपको डेरिवेटिव्स, f ऑफ x पर पावर n क्या होता है, वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर। जिस फॉर्मूले बच्चों कभी कभी जोड़ के बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर है, ऐसा भी समय आएगा बच्चों कि x को कुछ मानेंगे तो ज़्यादा हो गया और डेल्टा x को तो माइनस करना पड़ेगा, तब ये मैनेज होगा 25.3 लाइक दिस। इस तरह से अगर लिखा रहेगा, देखते हैं वैसे एक प्रॉब्लम को बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं ऐसे प्रॉब्लम से जिसमें दूसरे तरीका का है, ज़्यादा मान के और डेल एक्स को माइनस में लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों आपके सामने पहला नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 0.6, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करें, हाउ कैन यू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि जिस फॉर्म में रहेगा बेटा उसी फॉर्म में आपको एफ एक्स को मानना है। लेट एफ एक्स इजकल टू रूट अंडर 0.6, सॉरी 0.x मानना बेटा, x के रूप में है, रूट अंडर एफ एक्स इजकल टू कितना, रूट x मानना है। इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट बताए थे ना, डी ऑफ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, ये तो यहाँ तक तो पहले जैसा है। अब उसके बाद एक फार्मूला होता है बेटे, चूंकि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इजकल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स या डेल्टा एक्स, इम्प्लाइज दैट। इसके बाद बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, रूट अंडर एक्स है, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 रूट एक्स है, और इंटू कितना बेटा, डेल्टा एक्स। यह है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दिमाग लगाइए कि इसी के आसपास ये 0.6 नहीं है बल्कि 0.60 है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकले, क्या माने हम x का वैल्यू कि स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए, हम क्यों नहीं 0.64 मान लें। 0.64 का रूट अंडर क्या हो जाएगा बेटा, 0.08 हो जाएगा ना, तो 0.08 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या मानेंगे, x के जगह पर हम 0.64 मानेंगे, तब ना स्क्वायर रूट से फ्री हो गया है। और उसके बाद तब ज़्यादा मान लिए तो इसका मतलब डेल्टा एक्स में माइनस करना होगा हमको, क्योंकि 0.64 अगर एक्स को अगर मान लेते हैं तो हमको डेल्टा एक्स में मानना होगा -0.04, और तब ये सॉल्व करके क्या होगा बेटा 0.6, यानी 0.6 होगा। समझ रहे ना बात को। तो इस तरह से कभी कभी ज़्यादा और कभी कभी कम, तो कभी प्लस करके कभी माइनस करके एडजस्ट करना पड़ता है। और क्यों एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि जिस फॉर्म में ये है, अगर स्क्वायर रूट के रूप में एक फॉर्म में है तो हम उससे स्क्वायर रूट से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर क्या पुटिंग करेंगे मेरे बच्चों, पुटिंग x इजकल टू 0.64 और डेल्टा x इजकल टू -0.04, तब आपका सवाल सन्निकट वैल्यू मिल जाएगा इसका बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर x का और डेल x का वैल्यू रखना बच्चों। तो देखिए क्या होता है, f ऑफ x आपने क्या माना था 0.04, और डेल्टा x क्या माना था बेटा 0.0 x माना था आपने 0.64, और डेल्टा x क्या माना था बेटा 0.04। मैनेज हो गया ना, यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मानना है x के जगह पर 0.64 प्लस 1/2 0.64 इंटू माइनस 0.04। देखो मेरे बच्चों यहाँ पर तो हो गया सीधा 0.6 हो गया, या 60 भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका कितना हो गया स्क्वायर रूट बेटा 0.08, 0.8 हो गया। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा 0.8 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इसका स्क्वायर रूट 0.8 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा 0 पॉइंट माइनस में है 0.4। देख रहे हैं ना बच्चों। आगे देखिए हम क्या करते हैं आपके लिए, इम्प्लाइज 0.6 सीधे लिखता हूं,
और इधर तो बेटा 0.8 है, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस माइनस तो माइनस हो गया बेटा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस लिख दो। और यहाँ पर 0.04 लिखो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, 2/16 हुआ ना, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16 हो गया, यानी 1.6 हो गया, 8 दूनी 16, 1.6 हो गया बेटा। यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या कर दिए, यहाँ पर 0 भर दिए, तो क्या हो गया, इम्प्लाइज f ऑफ 0.6 इक्वल टू 0.8, तो ठीक हुआ। यहाँ पर डिसमल बराबर अंक के बाद है, इसलिए 4 बटे सीधा लिख दो बेटा 160। इम्प्लाइज दैट क्या लिखेंगे, f ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। यहाँ पर 1 बाई क्या हो गया बेटा, 40 हो गया। अब 40 से डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना है 1 को, तो डिसमल दिया बेटा 0 आया, फिर 0 दिया, फिर 0 आया, तो क्या होगा, 40 दूनी 80 हो गया, यहाँ 20 बचा बेटा, फिर डिसमल दिया हुआ 0 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया, यानी इस तरह से ये कैंसिल हो गया, और इसका रिजल्ट आया 0.025। इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0.6 हो गया बेटा, और इधर का 0.8, यहाँ क्या हो गया 0.025। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होता है, आप देखिए बच्चों 0.8 कितना डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो और एक जीरो दे दीजिए, उसमें घटाना बेटा 0.025 को, तो घटाने के बाद क्या होगा, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 7 बेटा 0.7। तो इस तरह से बेटा f ऑफ क्या होगा 0.6 इक्वल टू क्या हो गया 0.775। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट के फॉर्म में है, इसीलिए f ऑफ 0.6 का क्या लिखेंगे बेटा 0.6 इक्वल टू 0.775। यह हुआ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्स खाली लिख दिए, यानी सन्निकट मान हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया मेरे बच्चों। अब मैं सिर्फ आपके लिए एक ही काम करूंगा, वो काम ये है बेटा कि क्वेश्चन नंबर लिख करके बता दूंगा कि आपको x क्या मानना है और डेल्टा x क्या मानना है, और तब फिनिश हो जाएगा। आप इसी प्रोसेस से चलेंगे, आपका सवाल इजी वे में बनेगा, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरा ये बताया हुआ मेथड आपको याद आ गया होगा, आपको समझ में आ गई ये बात। आप बिल्कुल इसी प्रोसेस पर सारे सवाल को बना सकते हैं। हम देखते हैं आपके लिए, सिर्फ हेल्प के लिए, हिंट्स के लिए आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर के बाद बाकी सब क्वेश्चन में x क्या मानना है बच्चों और डेल x क्या मानना है, और तब दैट विल बी easy for you and you can solve all the problems like this. Okay बच्चों, तो आइए बच्चों, आपको रेस्ट प्रॉब्लम के लिए हिंट्स दे रहा हूं, जो कि आपको बनाने में बिल्कुल आसानी होगी, और सारे प्रॉब्लम्स आप खुद अपने से कर सकेंगे। मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना बचेगा जो इस ऐसे सवाल को नहीं बना लेगा, या यो इस सारे क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं निकाल सकेगा। देखिए बच्चों, आपके सामने ये चौथा नंबर प्रॉब्लम है, 1 का चौथा है, इसमें है 0.009 पर पावर 1/3। आप मानेंगे ही एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, सारा चीज़ हम नहीं बताएंगे, आगे बता चुके हैं प्रॉब्लम में, इसलिए आप इसको ध्यान लीजिए। पहला सवाल है इसलिए हम बता रहे हैं हिंट्स के तौर पर अच्छा से। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3। क्वेश्चन यह है बच्चों कि यहाँ 0.009 पर पावर 1/3 है। दिमाग ये लगाना है हमको कि आखिर x का वैल्यू क्या माने जो x पर पावर 1/3 से फ्री हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, x इक्वल टू 0.008 मानेंगे। आपको पता होना चाहिए x इक्वल टू 0.008 क्या होता है बेटा, 0.2 पर पावर 3 होता है, और उस पर पावर 3 होके देखिए, आपको हिंट्स भी दे दिए कि x पर पावर 1/3 जब आएगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसा कि हम प्रोसेस बताए हैं, तो आप इसी रास्ते से चलेंगे। जब ये आएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, और ये देखिए फ्री हो गया, 0.2 हो गया। अब सारा सवाल रेस्ट प्रॉब्लम प्रोसेस के अनुसार बन जाएगा। उसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है, यहाँ पर इस पर पावर 1/10 है। अब 1/10 को हटाना अब कितनी मुश्किल बात है, जबकि x का वैल्यू यहाँ पर क्या मानना होगा, आपको 1 मानना होगा। तो 1 पर पावर 1/10 तो 1 ही होता है, इसलिए 1 हट जाए, 1/10 पावर हट जाएगा। लेकिन ज़्यादा मान लिया आप,
यहाँ तो 0.999 है, आप x का वैल्यू ज़्यादा मान लिए, इसके लिए उसको मैनेज करने के लिए, उसको सरप्लस करने के लिए हमको डेल्टा x इक्वल टू क्या मानना पड़ा बेटा, -0.001। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे -0.1 में -0.001 जब हो जाएगा तो मेरा बचेगा 0.999। बाकी जितना आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर, ये आपके हिंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ पर 15 पे पावर 1/4 है, x इक्वल टू 16, ये हमको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आपको जब क्वेश्चन बनाने लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा, तो जब x इक्वल टू 16 लिखिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में 2 पे पावर 4 लिख दीजिएगा, जिसके कारण ये 1/4 फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बच्चों, वैनिश कर जाएगा। तो चूंकि आप 15 आ रहे, आप 16 मान लिए हैं, 16 इसलिए ना माने कि आखिर 1/4 वैनिश कैसे होगा, कैसे खत्म होगा उसका पावर, ये हमको हमेशा सोचना है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर डेल्टा x इक्वल टू क्या हो गया, -1 मानने से काम चल जाएगा, 15 में 1 जाएगा तो 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। उसी तरह 26 है, 1 बढ़ा के माने 27 ज़्यादा हो गया, और यहाँ 1/3 है, तुरंत 3 पर 3 हो गया पावर, जिससे ये 1/3 खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा मानने से फिर -1 माने, और बाकी 255 है बेटा, 256 माने, जो 4 पर पावर 4 हो जाएगा। डेल्टा कितना आसान कर दिया, आप खुद समझ सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आज से कल तक में ये सारा प्रॉब्लम आप इजी वे में बना लीजिएगा। सिर्फ मेरे प्रोसेस को याद रखिएगा, ऑल क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू एंड यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ इजीली। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 255 है, x का वैल्यू 256 माने, ज़्यादा बढ़ के, लेकिन दिमाग लगाए कि 256 मानेंगे तो 4 पर पावर 4 होगा, जिसके कारण ऊपर भी जो 1/4 है वो पावर वैनिश हो जाएगा, और डेल्टा x तब -1 कम करना पड़ा, तब ना 255 होगा मेरे बच्चों। 82 है तो यहाँ ठीक है, सुटेबल है। 81 मैंने 3 पर पावर 4, और डेल्टा x 1 हो गया, तो 81 क्या हो गया बेटा, 82 हो जोड़ने के बाद 401 है, तो 400 माने 20 पर पावर 2, चूँकि 1/2 पावर हटाना है, और डेल्टा x 1 मान ली तो 401 हो गया। यहाँ पर भी सारा प्रॉब्लम्स उसी जैसा है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सारे प्रॉब्लम को इजी वे में बना लीजिएगा, और बनाने के बाद हमको फ़ोन के द्वारा बताइएगा कि आपसे सारा प्रॉब्लम बना या ना बना। इसके बाद बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आई होप दैट यू कैन डू ऑल द प्रॉब्लम्स इजली बाय माई मेथड। हाँ, जैसा कि हम आपको बताए बच्चों, बहुत आसान है अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन, इसको अप्रोक्सीमेशन चैप्टर ही खत्म हो गया, यानी एक्सरसाइज 6.4 ही खत्म हो गया, करीब खत्म हो गया। बाकी कुछ सवाल 2-3 सवाल शायद बाकी है इस टाइप का, वो टाइप भी आप कोशिश करेंगे तो वहाँ पर बच्चों वो भी आपसे बन सकता है। पहले इतना बना के हमको फ़ोन कीजिएगा, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप बनाने के बाद हमको ज़रूर फ़ोन कीजिएगा कि सर हमसे सारा प्रोग्राम बन गया, या कहीं कठिनाई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।